अपने आप को म्यूट कर दे। मेडिटेशन स्टार्ट्स। हाथों को ध्यान मुद्रा में ले ले, नेत्र बंद कर ले। रोज के अभ्यास के शोल्डर स्ट्रेट कर देंगे, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। अपने आप से ही अपने तीनों शरीरों को देखें। हम स्वयं देखने वाले हैं, यानी हम दृष्टा हैं और सारे दृश्य पदार्थों को देख रहे हैं। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो हम आंखें बंद करते ही अंदर हम अलग हो जाते हैं और बाहर की जो दुनिया है, बाहर का जो संसार है, ये बाहर की जो प्रकृति है वो हमसे भिन्न हो जाती है। तो हम बन जाते हैं अंदर के दृष्टा और बाहर का सारा जगत बन जाता है दृश्य। आंखें बंद करके पहले बाहर के संसार को देखें। मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास जो ये पूरा संसार मैंने बसाया हुआ है, वो सारा संसार एक्चुअली अपने भीतर ही है, लेकिन वह दृश्यमान बाहर होता है। क्योंकि जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मेरी ही दृष्टि, मेरी ही रोशनी बाहर जाती है और मैं सबको बाहर देखता हूँ। एक्चुअली वो है अंदर, लेकिन वह दृश्यमान होता है बाहर। फिर जब मैं आंख बंद करता हूँ तो वो सारा चीज मेरे वापस अंदर ही आ जाता है। अब अंदर आंखें बंद करने के बाद भी मैं उन सबको देख पाता हूँ, लेकिन अपने मन की दृष्टि से देख पाता हूँ। तो वो जो सारा संसार बाहर दिखता है प्रत्यक्ष रूप में, वो है मेरे भीतर ही। जैसे जैसे हम आंख बंद करें, अपने आप को अलग करते जाएं। ये बाहर का जो संसार है जिसको मैं अपने भीतर ले आया था, उसको धीरे धीरे अपने से अलग कर दें। बाहर की वस्तुएं, बाहर के पदार्थ, बाहर के व्यक्ति, उन सबको अपने से अलग करें। अब खाली अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, अपने शरीर के ऊपर देखें, सारे स्थूल शरीर को देख लें। पैरों की उंगलियों से लेके दोनों टांगों को देख लें, हाथों की उंगलियों से दोनों हाथों को देख लें, शरीर के सिर के भाग से पूरा नीचे तक फ्रंट भाग को देख लें, पीछे से सिर के पीछे के भाग से पूरा पीछे की पूरी बॉडी को देख लें। पूरे शरीर को एक बार देख लें कि मैं क्या देख पा रहा हूँ स्थूल शरीर को। जी, मैं देख पा रहा हूँ। और जहां जहां मेरी दृष्टि जाए, उस शरीर के अंग को बिल्कुल ढीला करिए, रिलैक्स कर दीजिए। उसके भीतर कोई क्रिया मत रखिए। वो कहीं कोई कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कहीं कोई कसा हुआ है, कहीं कोई खिंच पड़ गई है, उसे मुक्त कर दो, बिल्कुल रिलीज कर दो उसको। पूरी अपने स्थूल शरीर को हर जगह से देख के ऊपर से रिलैक्स कर दो। हाथ, पैर, पेट का भाग, सिर का भाग, पीछे का भाग, पीछे की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली कर दो। अपने आप को हमने अलग कर दिया है स्थूल शरीर से। और भीतर प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म शरीर में चलते हैं। सूक्ष्म शरीर में भीतर से अपनी इंद्रियों को देखते जाएं। पहले आंखों की तरफ देखें, आंखों की इंद्रियों को देखें। आंखों की जो रोशनी है वो बाहर जाती है, उसे भीतर ले आए और उसे आज्ञा चक्र में कंसंट्रेट कर दें। इसी तरह अपनी नासिका को देख लें, जिह्वा को देख लें, श्रोत्रेंद्रियों को देख लें और सारी इंद्रियों की शक्ति को खींच के अपने आज्ञा चक्र में ले आए। शरीर के फ्रंट भाग को देखते हुए और डीप अंदर चलते जाएं। अंतःकरण में पहुंचे, मन को देखें। मन कोई संकल्प कर रहा है, कोई विकल्प कर रहा है, कोई विचार की ओर जा रहा है, उसे रोके।
बुद्धि को देखें, ज्यादा कोई ज्ञान तो नहीं ले रही है, ज्यादा किसी पे विचार तो नहीं कर रही है। उससे भी फ्री कर दें कि इस वक्त बिल्कुल मैंने अपने भीतर प्रवेश करना है। उससे भी शांत कर दें, कोई उसे ज्ञान दिलाने का कार्य नहीं करवाए। अपने अहंकार को, जो मैं करता रहता है सारा दिन, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, इस मेरेपन को जहां से अभी आप देख रहे हो उस मेरेपन में उसको लेके जाओ। इस वक्त जो मैं हूं वो अलग मैं है, और ये जो अहंकार का मैंपन होता है वो अलग होता है। इन दोनों मैं को अलग करें। इस वक्त जब आप आंख बंद करके देख रहे हो जिस मैं को, वो आपका आत्मा का मैं है, आत्मा का अहंकार है। और जब हम आंख खोल के बोलते हैं कि ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मैं, वो हमारा अंतःकरण का अहंकार होता है, जो हमारे भीतर मलिनता लाता है, जो हमारे भीतर अशुद्धि लाता है। इसलिए इस अहंकार को समावेश कर दें अपने आत्मा के भीतर अहंकार में, और जो मैं हूं उससे याद करें कि मैंने अपने आप को कहाँ छोड़ा था। मैं जन्मों से अपने आप से छूट चुका हूं, उससे वापस याद करेंगे। कभी मैं बोलता हूँ कि मैं शरीर हूँ, कभी मैं बोलता हूँ मैं मन हूँ, कभी मैं बोलता हूँ मैं बुद्धि हूँ। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरापन हम हर एक के साथ जोड़ना शुरू कर दिए हैं। तभी हम इन सब के साथ जुड़ गए हैं और फिर इनको ही अपना सारा संसार बना के बैठ गए हैं। जहां पे भी आप इस मैं को जोड़ रहे हो उसे अलग करते जाओ। न मेरा संसार, न मेरा हाथ, न मेरे पैर, न मेरी आंखें, न मेरे कान, न मेरा सूक्ष्म शरीर, न मेरा मन, न मेरी बुद्धि, न मेरी इंद्रियां। मैं अलग हूं। और मैं क्या हूं? मैं बिल्कुल निराकार स्वरूप हूं। इस वक्त मैंने आंखें बंद की है। अंदर से मैं क्या प्रतीत हो रहा हूं? मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई रूप भी नहीं है, मेरा कोई रंग भी नहीं है। मैं एक सूक्ष्म फीलिंग हूं अंदर से। मैं सिर्फ अपने आप को फील कर पा रहा हूं कि मैं कुछ हूं। इस फीलिंग की तरफ और प्रवेश करें कि ये फीलिंग कहाँ से आ रही है मैं की। उस फीलिंग को मैं जन्मों से छोड़ चुका हूं और इस मैं को बाहर के संसारों के साथ जोड़ता चला जा रहा हूं। कभी बोलते हैं किस योनि में मैं घोड़ा था, तो मैं घोड़ा। कभी बोलते हैं मैं कैट था, मैं कैट। इस तरह से अनगिनत मैं योनियों में प्रवेश कर चुका हूं। आप धारणा भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। अपने आप को देखिए कि मैं किसी जानवर में चला गया हूं। गौ माता को ले लीजिए, अपने आप को गौ माता में प्रवेश कर दीजिए। सामने धारणा के माध्यम से गौ रखिए और फील कीजिए कि मैं गाय के भीतर चला गया हूं। और जैसे गाय मैं करती है, वैसे मैं गाय के भीतर बैठ के मैं कर रहा हूं। 2 क्षण अपने आप को वहां रख के देखिए। अब गाय में से निकालिए, दूसरे 4 पैरों वाले जानवर में डाल दीजिए, बिल्ली में डाल दीजिए। छोटी सी बिल्ली है,
शेरी शेरी उसकी आंखें हैं, और उसके भीतर मैं चला गया हूँ, और मैं वहां पर भी मियाऊं मियाऊं कर रहा हूँ। वहां पर भी मैं चल रही है। उधर से निकालिए, कौवे में ले जाइए, पक्षियों में ले जाइए। मैं कौवे के भीतर आ गया हूँ। जैसे कौवा कां कां करता है, मैं भी कर रहा हूँ कां कां। कौवे से निकालिए, चिड़िया में ले जाइए। चिड़िया चींची करती है, मैं उस चींची में चला गया हूँ। वहां से निकालिए, जमीन पे चलने वाले सर्प योनि में ले जाओ। जैसे सर्प रेंगता है, वैसे रेंगने वाले योनियों में ले जाइए। कि मैं सर्प में चला गया हूँ, और जैसे सर्प रेंगता जाता है, वैसे मैं भी रेंग रहा हूँ। और सूक्ष्म हो जाइए, छोटे छोटे कीटाणु में ले जाइए। जो ऐसे मच्छर होते हैं, सब्जियां खराब हो जाती हैं, फ्रूट खराब होने लगता है, तो उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे मच्छर आ जाते हैं, काले काले। मैं वो इतना छोटा हो गया हूँ। उसके भीतर ऐसे जू 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 कोई आवाज आती रहती है, वहां से भी निकालिए। अब बिल्कुल मैं तिनका हो गया हूँ। जैसे सूर्य की कोई रोशनी होती है, उस रोशनी में ऐसे छोटे छोटे तिनके दिखते हैं। ऐसे सूर्य की रोशनी में हमें मिट्टी जैसे कोई चीज दिखती है, उतना सा मैं तिनका हो गया। और सूर्य के तिनके में से मैं उस सूर्य की रोशनी के भीतर प्रवेश करता हुआ जब अंदर जाता हूँ सूर्य में, तो मैं वो तिनका सूर्य का ही स्वरूप हो जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मैं महान सूर्य का स्वरूप हूँ। मैं इतना महान तेजस्वी स्वरूप हूँ, इतनी मेरी रोशनी है। तो कभी मैं सूर्य देव भी हुआ हूँ। फिर सूर्य में से निकलता हूँ। बहुत ज्यादा तपश होती है, उस तपश को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। मैं चंद्र देव में चला जाता हूँ। वो चंद्रमा की मीठी सी प्यारी सी चांदनी में चला जाता हूँ। इतनी ठंडक देने वाली, सोम वाली चांदनी, कि कितना चांद ठंडा होगा। वाह, इतनी ठंडक में, वाह इतनी मस्ती में, उस रस में चला जाता हूँ। वहां पे जो सोम का रस होता है, उस चंद्रमा के सोमानंद में प्रवेश कर जाता हूँ, और उसमें ही रमने लगता हूँ। फिर लगता है कि नहीं, इससे भी कोई और चीज है। मेरे पास कोई ऐश्वर्य भी होना चाहिए, मेरे पास यश भी होनी चाहिए, कीर्ति भी होनी चाहिए। फिर मैं इंद्रदेव में प्रवेश करता हूँ। मैं इंद्रदेव हो जाता हूँ। एक इतना विशाल राजा, जिसके पास स्वर्ग के सारे सुख हैं। मैं सिर्फ कल्पना करूं, संकल्प करूं, कल्प वृक्ष की तरह सारे सुख मेरे हाथ में होते हैं। मैं बोलूं मुझे खाने के इतने पदार्थ चाहिए, 56 भोग चाहिए, टेबल पे सारे पदार्थ सामने रेडी। ना कुछ मेहनत करो, ना कुछ बनाओ, सिर्फ संकल्प से मैं रमना चाहता हूँ। सारी अप्सराएं आ जाती हैं। मैं सारा शासन करना चाहता हूँ। छोटे छोटे सारे देवता, ये सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, वायु देव, सब मेरे आगे नीचे होते हैं। मैं महान इंद्रदेव हूँ।
और फिर इससे भी ऊपर, ये सारी सृष्टि की रचना ही मैं ना क्यों कर डालूं। स्वयं को ब्रह्मा में ले जाइए। मैं ब्रह्मा हूं। वेदों का सारा ज्ञान मेरे भीतर। 4 मुख थे मेरे। 4 वेदों का स्वरूप हूं मैं। मेरे हाथ में वेदों की पुस्तक होती है। मैं बहुत बूढ़ा हूं क्योंकि मैं सनातन हूं। अनादि काल से ये वेदों का ज्ञान मैं लेके चल रहा हूं। और मैं इस वेदों के ज्ञान के द्वारा ही सारी सृष्टि बनाता रहता हूं। रचता भी हूं और इसको रच रच के इसको और बढ़ाता रहता हूं। स्त्री पुरुषों के जोड़े में, मनुस्मृति के जोड़े में, खुद को ही नीचे 2 जोड़े में ब्रेक कर देता हूं। कभी स्त्री बन जाता हूं, कभी पुरुष बन जाता हूं। और मैं ब्रह्मा का स्वरूप हूं। लेकिन वो तृप्ति नहीं है, वो मस्ती नहीं है। मैं विष्णु में चला जाता हूं। वो विष्णु का जो नारायण रूप है उसमें चला जाता हूं। मेरे 4 भुजाएं रहती हैं। शंख, चक्र, गदा, शेष मेरे ऊपर होता है। पीतांबर धारण करके वो अपनी मस्ती में रहता हूं। अपने आनंद में डूबा रहता हूं। भीतर से शिव में रमने लगता हूं। शिव का स्वरूप मेरे भीतर आ जाता है और उस शिव की समाधि में मैं भी स्थिर हो जाता हूं। कभी मैं राम बनता हूं, कभी कृष्ण, कभी वामन अवतार लेके आ जाता हूं, कभी मत्स्य बन के, कभी कूर्म बन के, कभी नरसिंह बन के संहार करता हूं, कभी परशुराम का परशु लेके आ जाता हूं। इस तरह मैं विष्णु के अवतारों में घूमता रहता हूं। तब लगता है यहां पर भी तृप्ति नहीं है। अपने आप को रुद्र में ले जाता हूं और इतना क्रोध करता हूं कि इस क्रोध की अग्नि में सबको जला के भस्म कर देता हूं। सब कुछ खत्म कर देता हूं। कहां से मैं गाय में गया था, बिल्ली में गया, सर्प में गया, कितनी सारी योनियों भटकता रहा। सूर्य में गया, चंद्र में गया, कोई तृप्ति नहीं। खत्म करो इसको। और ऐसी अग्नि प्रकट करता हूं भीतर से कि सबको जला के भस्म कर देता हूं। भस्मीभूत हो जाता हूं और पूर्णता से भस्म करके समाधि में स्थित हो जाता हूं। वृक्ष के नीचे, कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि लगा के, सारे संसार से दूर, प्रकृति को त्याग करके अपने ध्यान में लीन हो जाता हूं। और तब धीरे धीरे अपने उस शिव को प्राप्त करता हूं। शिवत्व में जाता हूं। जो मेरा स्वरूप है शिव, यानी जो मेरा सत्य, चित्त, आनंद, आत्म स्वरूप है, उसमें रमने लगता हूं। जब उसमें प्रवेश करता हूं तब जाके कहीं पूर्णता प्राप्त होती है और मैं जान जाता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ये सारा संसार मात्र मिथ्या है, एक कल्पना है, मेरी परछाई है। मैं निराकार, निर्लिप्त, सबसे अलग, सबसे परे, परम शांत, परम आनंद स्वरूप।
और इतना व्यापक हूँ कि इतनी सारा जो ये महिमा है, सारा विस्तार है, वो समझता हूँ कि ये मेरा ही है। और इस इतने महान स्वरूप में मैं अगर कहीं कण में प्रवेश कर जाऊं तो मैं अणु बन के प्रवेश करता हूँ। कभी मैं बिल्कुल हल्का होके इसमें चला जाता हूँ, कभी मैं बहुत भारी होके महिमा स्वरूप हो जाता हूँ। सारी रिद्धि सिद्धियों का दाता, अणिमा, गरिमा, महिमा, प्राकम्य, प्रकृति, सब कुछ मेरे भीतर आ जाता है। वो प्रकृति भी सारी मेरे भीतर लय कर जाती है। और तब मैं महान, उत्तम में भी उत्तम पुरुष कहलाता हूँ। पुरुषोत्तम, जो सभी पुरुषों में उत्तम है, जो सभी में महान देव है, महादेव, जो सभी कालों का भी काल है, क्योंकि मैं सारे काल को छोड़ के आता हूँ। कुछ काल गाय में रहा, कुछ काल सूर्य में रहा, कुछ काल इंद्र में रहा। इन सारे कालों को मैं भस्म करके, खत्म करके अब मैं अपने में रमने लगा हूँ। यह मेरा महाकाल स्वरूप है, जिसमें मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं परम त्यागी, परम वैरागी होके बैठा। अब मेरा ऐसा स्वरूप है कि मैं परम शांत, परम स्थिर, परम आनंद, परम पुरुष, परमात्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। और मैं जान गया हूँ, मैं शिव हूँ। मेरी आत्मा शिव स्वरूप है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। और इसी वृत्ति में अपने आप को लीन कर दीजिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और बार बार अपने आप को सिमरन कराते रहिए, मेरी आत्मा शिव स्वरूप है, मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। फिर मेरी आत्मा भी अलग कर दीजिए। मैं आत्मा स्वरूप हूँ। मेरी को भी हटा के मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। फिर मैं को पूर्णता से खत्म करके केवल आत्म स्वरूप, हर जगह खाली आत्मा ही आत्मा, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा, हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति। जो ऐसा देखता है वो स्वयं आत्म स्वरूप है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।